मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर एस डी तिवारी। आपका जर्मन फॉर एवरीवन में स्वागत है। वेलकम। Will kommen Sie bitte? Today is my 10th lecture. Heute ist meine Vorlesung 7. So आज हम एटिक्वेट की बात करेंगे। जिस प्रकार से इंग्लिश में हम एटिक्वेट्स की बात करते हैं, शिष्टाचार की बात करते हैं, उसी प्रकार से हम जर्मन में किस प्रकार से बोलते हैं और किस तरह से लिखते हैं, इस चीज की हम बात करेंगे। तो टाइटल हो जाएगा एटिक्वेट इन जर्मन इज कॉल्ड डी एटिकेटे। डी एटिकेटे मींस द एटिक्वेट। अगर एटिक्वेट की बात करें, जिस प्रकार से हमने लास्ट लेक्चर में प्रोनाउंसिएशन की बात की थी, उसी प्रकार से लिटरल मीनिंग की बात की थी, उसी प्रकार से अगर हम देखें तो एटिक्वेट द टर्म इन इंग्लिश, एटिक्वेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच रूट एस्टिक। एस्टिक मींस अटैच और स्टिक, टू अटैच, हाउ टू अटैच विद ईच अदर इन द सोसाइटी। हम एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ते हैं और जुड़े रहते हैं, उसी को शिष्टाचार कहते हैं। और वी कैन डिफाइन द टर्म एटिक्वेट। द नाउन, बेसिकली एटिक्वेट इज द नाउन। द नाउन एटिक्वेट डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ द सोसाइटी। तो सोसाइटी बेसिकली एटिक्वेट जो है नाउन है। द नाउन एटिक्वेट डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, मानव स्वभाव, हमारा जो स्वभाव है, किस तरह से हम सोसाइटी में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेसिकली शिष्टाचार और एटिक्वेट, द एटिकेटिंग जर्मन। सो अगर हम जर्मन एटिक्वेट की बात करें इन सिस्टमैटिक वे, अगर हम सिस्टमैटिक बात करें रैंडमली, तो बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे फ्रेजेस हमें बुक्स में मिल जाएंगे, वीडियोस में मिल जाएंगे। बट हम सिस्टमैटिक वे की बात करें तो एटिक्वेट को हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन द courtesies, second part is the politeness, and third part is the social expression. Social expression means सामाजिक अभिव्यक्ति, किस प्रकार से हम समाज से जुड़ते हैं। एटिक्वेट्स पोलाइटली, courtesy पोलाइटली, पोलाइटनेस हमारी, और सोशल एक्सप्रेशन सामाजिक अभिव्यक्ति हमारी क्या रहती है। तो ये सब ओवरऑल दिस इज कॉल्ड एटिक्वेट, शिष्टाचार कहलाता है। ठीक है। सो हम जर्मन gesprochen Deutsch की बात कर रहे थे, जर्मन फॉर एवरीवन, स्पोकन जर्मन की बात कर रहे थे। अगर हम जर्मन इंग्लिश की जो कटसीज जो हमारी हैं, जो हम नॉर्मल बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात करें, और इंग्लिश और जर्मन में कितना वेरिएशन है, किस तरह से उसे बोलते हैं, इसकी आज हम बात करेंगे। हेलो, हेलो इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हेलो, इन जर्मन का हेलो, हेलो, हेलो। द स्पेलिंग यू मे सी हियर, स्पेलिंग इज डिफरेंट। हियर इज इन इंग्लिश HELLO, here is HALLO, hello, hello. In German, hello we can say in the three ways. Hello, grüß Gott, grüß dich. Grüß Gott is commonly used in the southern Germany and Austria, whereas grüß dich is the informal way of the hello. Hello का एक informal अनौपचारिक तरीका है। नेक्स्ट गुडन मॉर्गन, हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग इन इंग्लिश, इन जर्मन इज कॉल्ड गुडन मॉर्गन। गुडन मॉर्गन मींस गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट गुड आफ्टरनून इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड गुडन नाचमिटाग, और सम पीपल आल्सो से नाचमिटाग। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, सीएच का उच्चारण जो होता है बेसिकली साउथर्न जर्मनी में शौका होता है और नॉर्दर्न जर्मनी में खौगा होता है। तो कुछ लोग इसे नाचमिटाग से प्रोनाउंसिएट करते हैं, कुछ लोग इसे नाचमिटाग बोलते हैं, नाचमिटाग। अब आप देखेंगे गुटन सब में लगा है। गुटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग इज कॉल्ड गुटन मॉर्गन, गुटन आफ्टरनून इज कॉल्ड गुटन नाचमिटाग, एंड गुड इवनिंग इज कॉल्ड गुटन अबेंड। अबेंड मींस इवनिंग। तीनों को अगर हम कंबाइंड अलग अलग ना बोलें, इन अ सिंपल वे वी कैन से गुटन टाग। गुटन टाग मींस गुड डे। टाग, not TAG, this is not tag, guten Tag, guten Tag means good day in a combined way. अगर हम टाइम के हिसाब से करें, मॉर्निंग टाइम स्पेल करते हैं तो गुडन मॉर्निंग, डे टाइम करते हैं गुडन आफ्टरनून, और इवनिंग टाइम बात करते हैं तो गुडन अबेंड बोलेंगे। नेक्स्ट गुडन नाट। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमने गुडन लिखा, यहाँ पर लिखा गुडन नाट। व्हाई वी हैव मिस्ड एन हियर? बिकॉज नाइट इज ट्रीटेड एज द फेमिनाइन जेंडर। अब यहाँ पर देखेंगे गुडन नाट, नॉट मींस नाइट, जिस हमने बोला गुडन मॉर्गन, मॉर्गन इज मॉर्निंग, गुडन नाचमिटाग मींस आफ्टरनून, गुडन अबेंड मींस इवनिंग, गुडन नाट मींस गुड इवनिंग, एंड गुडन राइज मींस गुड जर्नी, हैप्पी न्यू ईयर डे, हैप्पी न्यू ईयर।
sorry, Happy New Year, HNY, Gutes Neues Jahr. Gutes Neues Jahr means Happy New Year. Happy birthday, Herzliches Glückwunsch. Herzliches means हार्दिक शुभकामनाएं. ये हर्ष मीन्स होता है बेसिकली जर्मन हर्ष मीन्स हार्ट से मतलब हार्ट जो हम बोलते हैं. वेलकम, willkommen से बिते, वेलकम प्लीज, willkommen, वेलकम को बोलते हैं वेलकम. So these are the common courtesies in German and English also, but here these are some polite things. All the best for them. All the best we generally use in spoken English and German also. All the best is to alles gut. अब आप ध्यान रखेंगे इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी इस्तेमाल किया गया है एज पंक्चुएशन में जैसा हमने किया था. तो प्लीज कीप इन माइंड alles gut. All the best is called alles gut. इसमें कोई ग्रामर की जरूरत नहीं. These are the small phrases, छोटे-छोटे sentences हैं. आप you can easily learn, याद कर सकते हैं. Next, excuse me. Excuse is called Entschuldigung. Basically, Entschuldigung. Excuse me, please. Excuse me means excuse me, please. हम normally बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में. In German, we call Entschuldigen. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Sie means you. Bitte means please. Excuse me, please. Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigung. Next, I'm sorry. Tut mir leid. Tut mir leid means I'm sorry. I'm very sorry. This is a polite way. I'm very, very sorry. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Sehr means very, leid means sorry. Tut mir leid. Listen please. Listen please. जैसे हम बोल चाल होते हैं. कृपया मेरी सुनिए. Listen please. Hört bitte zu. Hört bitte zu. Ha. O mit Umlaut, R-T-B-I-T-T-E, bitte zu, hört bitte zu. Please speak slowly, bitte sprechen Sie langsam. Please speak slowly, कृपया धीरे धीरे बोलिए. This is a politeness. किसी को हम प्यार से बोलें कृपया धीरे धीरे बोलिए, तेज मत बोलिए. तो हम क्या बोलेंगे जर्मन में? Bitte sprechen Sie langsam. Bitte sprechen Sie langsam. Bitte means please, sprechen means to speak, Sie means you, langsam means धीरे धीरे, gradually, slowly. Bitte sprechen Sie langsam. पार्डन में जैसे हम बात करते हैं, पार्डन में कोई चीज समझ में नहीं है दोबारा हम रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. Verzeihung. This is not be, this is faul. Verzeihung. को once again, noch einmal. हम जैसे बात करते हैं या कोई चीज दोबारा बोलते हैं, एक बार और बोले. noch einmal, पहले भी बताया था वर्ड यूज किया था. noch einmal. noch means yet, ein means one, mal means times. एक बार और. once again. noch einmal. Next, many thanks. Vielen Dank. Many thanks. Thank you so much. No thanks. Nicht zu danken. Nicht zu danken. Nicht means not. Zu means to. At. Danken means thanks. No thanks please. अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो vielen Dank बोलेंगे. No thanks बोलते हैं तो nichts zu danken. So these are the polite. Next, bitte, please. bitte अगर हम यूज करेंगे इसका मतलब इन इंग्लिश और प्लीज bitte. जैसे please don't disturb me. Bitte stören Sie mich nicht. Bitte stören Sie mich nicht means please don't disturb me. Please sit silently, bitte still. Please sit silently. Sitzen Sie bitte still. Stand up please. Stand up को बेसिकली बोलते हैं stand off. Stand off means stand off. Yeah, off stand. Off stand means stand up. Stand off. Off stand means stand up. तो सेंटेंस क्या होगा? Stand up please. कृपया खड़े हो जाइए. Stehen Sie bitte auf. कृपया बैठ जाइए. Sit down please. This bitte hin sits means sit down. Hin sitzen. Sit down. Sets hin sitzen means sit down. Sit down please. किसी दूसरे को हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इन इनफॉर्मल वे. यू डू का
दिस हो गया। डू जो होता है डू इनफॉर्मल वे बोलने का, डू मीन्स लाइक इन इंग्लिश यू और इन हिंदी तू, डू का दिस प्लूरल। कृपया बैठ जाइए, वो बैठ जाइए हम एक को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग तो सेटसन डिश बीते इन। नेक्स्ट बीते प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड कृपया बैठ जाइए। इन इंग्लिश जैसे हम बोलते हैं कृपया बैठ जाइए, प्लीज बी सीटेड। नेहमन जी प्लाट्स, नेहमन मीन्स टू टेक, जी मीन्स यू, प्लाट्स मीन्स प्लीज, प्लीज टेक योर सीट। वी कैन से इन जर्मन प्लीज टेक योर सीट, नेहमन जी प्लाट्स, और प्लीज टेक ए सीट। इंग्लिश में जैसे हम प्लीज बी सीटेड की जगह प्लीज टेक ए सीट अगर हम बोले तो कैसे बोलेंगे हम? बीते नेहमन जी प्लाट्स, बीते मीन्स प्लीज, नेहमन मीन्स टू टेक, जी मीन्स यू, प्लाट्स मीन्स प्लीज मीन्स सीट, कृपया सीट ग्रहण कीजिए, बैठिए। थैंकफुल, थैंकफुल को dankbar, thankless is called undankbar, un ka ber, undankbar means thankless. So this is the politeness expressed in German, and this is the general courtesy. In the next lecture I will tell you social expression, die social Ausdruck, सामाजिक अभिव्यक्ति। जो इंग्लिश में हम सोशल एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको जर्मन में कैसे बोलते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया धन्यवाद कहना चाहूंगा। जिन लोगों ने, जो लोग पहली बार देख रहे हैं और आगे भी वीडियो से लाभान्वित होना चाहते हैं, प्लीज यू मे सब्सक्राइब माय चैनल जर्मन फॉर एवरीवन बाय डॉक्टर एच डी तिवारी। दिस इज द स्पोकन जर्मन। इसके बाद जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब हम ग्रामर की बात करेंगे। तो अभी हम छोटे छोटे फ्रेजेस की बात कर रहे हैं। अभी हमने अल्फाबेट, नंबर सिस्टम, पंक्चुएशन, मार्क्स, सिंबल्स और हमने एटिक्वेट्स की बात की। दूसरे लेक्चर में आप सोशल एक्सप्रेशन की बात करेंगे एंड देन रिलेशंस, क्या हमारे रिलेशन, रिश्ते क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों को।